और दोस्तों एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। यह पार्ट 12 है। इससे पहले मैंने 11 पार्ट और बना रखे हैं प्रीवियस ईयर साइंस के, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन सभी पार्टों को एक बार ज़रूर रिवीजन करें एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और उसमें साइंस के 20 से 25 प्रश्न हर एक शिफ्ट में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका मैं रिवीजन करा रहा हूँ। पिछले 20 वर्षों से आरआरबी द्वारा जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग एक बार इन सारे पार्टों को ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रीवियस ईयर में रेलवे द्वारा किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर और वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आरआरबी इलाहाबाद द्वारा 2009 के एग्ज़ाम में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, सबसे पहले उनको पढ़ते हैं। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षित करते हैं। फिर अगला प्रश्न है पारे का क्वथनांक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 357 अंश सेंटीग्रेड। फिर अगला प्रश्न है यूएचएफ बैंड दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 300 मेगा हर्ट्ज से 3000 मेगा हर्ट्ज द्वारा दर्शाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा जो है इसका मात्रक होता है। फिर अगला प्रश्न है ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा ले जाती है। फिर अगला प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम कब होता है, जब उसका रंग, तो आंसर हो जाएगा सफ़ेद होता है तब अधिकतम होता है। फिर अगला प्रश्न है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 होगी। फिर अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा कुकर के अंदर जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इस कारण कम कर देता है। फिर अगला प्रश्न है किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा थेल्स। फिर अगला है सबसे अधिक प्रतिरोध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर का होता है। फिर अगला प्रश्न है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारा धातु। फिर अगला प्रश्न है दो समतल समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत होगी। फिर अगला प्रश्न है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सीरोलॉजी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है विषाणु वृद्धि करता है, तो आंसर हो जाएगा जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। फिर अगला है गैल्वनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित करता है, तो आंसर हो जाएगा जस्ता। फिर अगला प्रश्न है उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 होता है। फिर अगला प्रश्न है हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, तो आंसर हो जाएगा ट्राइटियम। फिर अगला प्रश्न है कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों के पालकर किस विधि से प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्ल कल्चर से प्राप्त की जाती है। फिर अगला प्रश्न है आरआरबी इलाहाबाद 2009 में पूछे गए जल की बूंद किस कारण गोलीय होती है, तो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। फिर अगला एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण है, तो आंसर हो जाएगा उच्चतर आवृत्ति।
फिर अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रम में स्थित है। फिर अगला है कैलामाइनयस्क किसका स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता का स्रोत है। फिर अगला प्रश्न है बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैथोड कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न भारी जल का क्वथनांक होता है? तो आंसर हो जाएगा 101.4 अंश सेंटीग्रेड होता है। फिर अगला विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर अगला है धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। फिर अगला बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा तपेदिक के विरुद्ध। फिर अगला लाल रक्त लाल क्यों दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। फिर अगला प्रश्न एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है में होता है? तो आंसर हो जाएगा वेग समान होता है। फिर अगला विद्युत मरकरी लैंप में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कम दाब पर पारा रहता है। फिर अगला है सबसे अधिक तीखी ध्वनि उत्पन्न करता है? तो आंसर हो जाएगा बंदर। फिर अगला प्रश्न एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है। फिर अगला प्रश्न है आरआरबी अहमदाबाद द्वारा पूछे गए पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक हैं? तो आंसर हो जाएगा लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। फिर अगला प्रश्न है इंसुलिन स्रावित होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका पैंक्रियाज या अग्नाशय से। फिर अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? तो आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर अगला है हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है? तो इसका आंसर हो जाएगा लौह। फिर अगला प्रश्न पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो आंसर हो जाएगा जोहान विल्हेल्म रिटर ने देखा था। फिर अगला है मैक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुयान में प्रयुक्त होती है। फिर अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इस कारण। फिर अगला प्रश्न सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो आंसर हो जाएगा टिन और सीसा की मिश्र धातु है। फिर अगला है जिसकी नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान होता है? तो आंसर हो जाएगा -273.15 अंश सेंटीग्रेड। फिर अगला प्रश्न है किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल से पैदा होता है। फिर आरआरबी गोरखपुर के 2009 में जो प्रश्न पूछे गए थे सामान्य मानव का रक्तचाप होता है? तो आंसर हो जाएगा 120 से 80। फिर अगला आनुवंशिक किसके संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता से संबंधित है। फिर अगला है सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है? तो इसका आंसर होगा आवर्तकाल। फिर अगला ध्वनि का वेग निर्भर करता है? तो आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। फिर अगला प्रश्न पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा कुत्तों द्वारा। फिर आरआरबी इलाहाबाद के पूछे गए प्रश्न मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा कीट से संबंधित हैं। फिर अगला है केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 310। फिर अगला है यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति होगी? तो आंसर हो जाएगा घटेगी। फिर अगला प्रश्न है निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन्स तैयार करता है। फिर अगला है एस्ट्रोजन नाभि रज्जु है? तो आंसर हो जाएगा प्रौढ़ संयोजक उत्तक है।
फिर अगला है किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा वीनस का नाम रखा गया है। फिर अगला एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा H5N1 से इसे निरूपित किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो तो सुनाई देती है। फिर अगला प्रश्न पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर, तो इसका आंसर हो जाएगा उष्मा युक्त होता है। फिर अगला है ठोस द्रव तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण करता है, तो आंसर हो जाएगा गैस विसरण करती है। फिर अगला है प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी को मापा जाता है। फिर अगला प्रश्न है फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। फिर अगला है कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन तत्व होता है। फिर अगला है बॉक्साइट से किसी धातु की प्राप्ति होती है, तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम धातु की प्राप्ति होती है। फिर अगला हमारे शरीर के भार का कितना पानी है, तो आंसर हो जाएगा 70% भाग पानी है। फिर अगला किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है, तो आंसर हो जाएगा पिता के क्रोमोसोम से निर्धारित होता है। फिर अगला फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा तांबा से। फिर अगला है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा हीरा। फिर अगला प्रश्न है अदरक क्या है, तो आंसर हो जाएगा परिवर्तित तना। फिर अगला प्रश्न आरआरबी कोलकाता 2009 में पूछे गए कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। फिर अगला परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। फिर अगला प्रश्न है बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तो आंसर हो जाएगा तूफान को। फिर अगला ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात में। फिर अगला सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, तो आंसर हो जाएगा SO3। फिर अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का यमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलाम। फिर अगला है घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रियान तत्व। फिर अगला मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 206। फिर अगला पारा किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीने बार से। फिर अगला प्रश्न है बादल वायुमंडल में तैरते हैं, तो आंसर हो जाएगा अपने कम घनत्व के कारण। अगला प्रश्न है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा अभिवहन कहते हैं। फिर अगला है प्रकाश तरंगे हैं, तो आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। फिर अगला प्रश्न है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है, तो आंसर हो जाएगा Fe3O4। फिर अगला प्रश्न ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान, तो आंसर हो जाएगा घटते हैं। फिर अगला प्रश्न है स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चलित वक्र किसका सीधा प्रयोग है, तो आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम का। फिर अगला प्रश्न है आरआरबी गोरखपुर में पूछे गए प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। फिर अगला वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन बी तथा विटामिन सी। फिर अगला प्रश्न है बेल किसकी इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीव्रता की इकाई है। अगला प्रश्न है एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। अगला मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4 वाल्व होते हैं।
अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर से मापा जाता है। फिर अगला है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप हैं, तो आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। फिर अगला है जल, वायु, पारा तथा लोहा में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो आंसर हो जाएगा पारा में अधिकतम होता है। फिर अगला प्रश्न है एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है, तो आंसर हो जाएगा लाल। फिर अगला है सूर्य की सतह पर तापमान होता है, तो आंसर हो जाएगा 6000 अंश सेंटीग्रेड। फिर अगला प्रश्न है सिडेराइट किसका अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा का अयस्क है। अगला ताप एवं विद्युत का सुचालक धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। फिर अगला है सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन क्रिया। फिर अगला प्रश्न है चुंबक के विपरीत ध्रुवों में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आकर्षण होता है। फिर अगला प्रश्न है क्षय रोग से शरीर के प्रभावित अंग हैं, तो आंसर हो जाएगा फेफड़ा। फिर अगला आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न पारा का प्रमुख अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेबार। फिर अगला प्रश्न है मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमलगम कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न जी का मान अधिकतम होता है, तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। फिर अगला है उष्मा का एसआई मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। फिर अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं, तो इसका आंसर होगा हैरी बेयरले। फिर अगला प्रश्न मनुष्य के रक्त के पीएच का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था, तो आंसर हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। फिर अगला प्रश्न है सीएनजी का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर अगला प्रश्न है यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो इंजन काफ़ी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। फिर अगला प्रश्न है किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है, तो आंसर होगा पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड की कमी से होता है। फिर अगला प्रश्न है पृथ्वी में जलहीनता मापन उपकरण का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। फिर अगला है उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक तनाव। फिर अगला प्रश्न रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है, तो आंसर हो जाएगा गाउट बीमारी में होता है। फिर अगला प्रश्न है मृदा का अध्ययन जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी के रूप में जाना जाता है। फिर अगला है शहद का मुख्य अवयव अवश्य है, तो आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। अगला मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स होते हैं। फिर अगला कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है, तो आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन में। और लास्ट प्रश्न है डेसिबल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक ध्वनि स्तर का मापन होता है। तो ये थे सेट 11 में सभी साइंस के प्रीवियस ईयर के पूछे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।